Yes. So once again, very good morning. We have started very first chapter of our theory part, that is microeconomic. But be muted. So we have started this first chapter, microeconomics and central problem. Until now, in the last lectures, we have been able to understand the meaning of micro and macroeconomics, and secondly, we have understood the meaning of this positive and normative economics. Okay? Then we started this term, what is an economy? So economy means that framework within which we conduct all our economic activities. And what are economic activities? In which we make use of scarce economic resources. Then we have just started this. There are three types of economies. ठीक है, ये इसके बाद है, ये मीनिंग ऑफ इकोनॉमी के बाद यू कैन सी इन योर बुक देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स. यू प्लीज राइट दिस वर्ड ऑल्सो. इकोनॉमी उसके साथ में लिख लो, जहाँ लिखा ना नेचर ऑफ इकोनॉमीज, और उसके साथ में प्लीज राइट डाउन और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स. दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है. तो थ्री कौन कौन से होते हैं? वन इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, सेकंड प्लान्ड इकोनॉमी, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. अब इसका मीनिंग क्या है? लेट मी टेल यू. इसकी जो डिटेल है दैट इज गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर. मैं अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. यहाँ पर हार्डली टू लाइन्स मीनिंग इज गिवन, बट इन द एंड ऑफ द चैप्टर प्रॉपरली डिफरेंस हैज बीन गिवन. तो वहाँ से आपने लर्न करना है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स राइट नाउ. तो अब मार्केट इकोनॉमी क्या होता है बेटे? मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. जैसे कई बार कोई बच्चों के दो दो तीन तीन नाम होते हैं ना, घर पे कोई और नाम है, स्कूल पे कोई और नाम है ना, कोई और फ्रेंड्स में कोई और नाम है. तो ऐसे पर्सन तो एक ही है, तो ऐसे ही इकोनॉमी एक ही है, बट उसके तीन नाम हैं. थ्री नेम्स आर देयर: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी या सिंपली मार्केट इकोनॉमी. अब क्या होता है इसमें? इन दिस इकोनॉमी जो प्राइसेस होते हैं चीज़ों के, कमोडिटीज़ के, दे गेट डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस. ठीक है. और वो जो मार्केट फोर्सेस होती है वो कौन सी होती हैं? मार्केट फोर्स, दो तरह की मार्केट फोर्सेस होती हैं, आगे हम डिटेल में करेंगे. टू टाइप्स ऑफ मार्केट फोर्सेस आर. एक को कहते हैं मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड. जैसे हम सारे लोग बाजार जाके वी गो टू मार्केट एंड वी डिमांड की, हम दुकानदार को कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, मतलब वी आर डिमांडिंग. तो ऐसे ही सारे लोग कोई ना कोई डिमांड करते हैं, दैट इज़ मार्केट डिमांड. सिमिलरली जो शॉपकीपर, सेलर, दुकानदार हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड सप्लायर. ठीक है. ऐसे ही सारे दुकानों वाले जो हमें सामान प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे सप्लायर कहलाएंगे. तो वट एवर दे आर प्रोवाइडिंग अस, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई. उसको उसी को कह देते हैं मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि वो हमें दे रहे हैं, हम जाके डिमांड कर रहे हैं. तो जो चीज़ों का प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, दैट गेट्स डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक. कोई चीज़ की, जैसे आप सिंपल ही देखो अपने आसपास, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स टू देयर प्राइस? एनीवन कैन टेल? जब मार्केट में कोई चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो नॉर्मली उसके प्राइस को क्या होता है? कम होते हैं या प्राइस करते हैं ना, उसका कीमत बढ़ जाती है. ऑन दी अदर साइड अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत कम हो, लोग जाए ही ना, मांग ही नहीं करते हैं, तो दुकानदार नॉर्मली क्या कर देते हैं? उसके प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. भाई बिक ही नहीं रही तो बेचनी तो है ही है, प्राइस और कम कर देते हैं, भाई चलो कोई तो ले लो, कीमत कम कर देते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ों के प्राइस हैं वो दे डिपेंड ऑन द डिमांड एज वेल एज सप्लाई. ठीक. या एक और हो सकता है, जैसे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो तो भी उसके रेट कम हो जाते हैं. जैसे आप ऐसे सोचो, विंटर के सीजन में कोई फ्रूट है या कोई सब्जी है, वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है, बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है. गर्मियों में वो वेजिटेबल कम होती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है. तो मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द सप्लाई एंड डिमांड. तो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है अबाउट विच वी आर टॉकिंग, तो उस इकोनॉमी में जो चीज़ों के प्राइसेस हैं दे गेट डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एंड सेकेंडली, दिस वर्क इज डन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल पीपल. मतलब आम जो लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, दे कीप वीडियोज ऑन. बेटे मुझे ऐसे में विदाउट ऑब्जर्विंग यू इट लुक्स वेरी ऑड कि कोई देख ही नहीं रहा है. कीप वीडियोज ऑन. रवरूप, जयश्री, आदित्य, पुनीत, कीप वीडियोज ऑन. यस. तो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऑल द वर्क दैट इज डन बाय, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय प्राइवेट सेक्टर पीपल.
जो आम लोग हैं, जैसे आप मैं, हम आम लोग हैं ना, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, मतलब हम गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो सारा कुछ ये काम देखते हैं। तो अब आप सोच के देखो, इफ़ यू एंड मी डू एनी वर्क, तो वुड वी लाइक टू अर्न प्रॉफिट और नॉट? आप कोई काम करो या मैं कोई काम करूँ, तो हमारा पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना होगा कि नहीं होगा? दीपिंदर सिंह, यू कैन, दीपिंदर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप बेटे अपना कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई दुकान चलाते हो, कुछ भी, यू डू एनी ऑफ द वर्क्स, आप पर्सनली अपने लेवल पे करते हो, वुड यू लाइक टू अर्न मोर इनकम और नॉट? चाहेंगे ना, हम सारे ही चाहेंगे। ओके मोहित, आप बताइए, आप अपना कोई काम कर रहे हो, अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो? मोहित मल, अनम्यूट करो। यस मैम। चाहेंगे यस ना? मैम। यस, दैट्स द यस राइट आंसर। हम सारे ही ये चाहते हैं, जब भी हम अपना कोई काम करते हैं तो हमारा बेसिक पर्पज ही ये होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, ज़्यादा इनकम अर्न करें। तो दिस इज द फीचर ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लोग प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करते हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू, और इस इकोनॉमी में ऑन दैट डे ऑल्सो आई टोल्ड, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर कि किसने क्या करना है क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट का बीच में कोई रोल नहीं होता है, जो जिसका दिल करे वो कर सकता है, ठीक। इन ऑर्डर टू अर्न हिज इनकम एनीबडी कैन डू। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करो, चोरी करनी शुरू कर दो, डाका डालना शुरू कर दो, वो वाले काम नहीं। मतलब अदरवाइज कोई भी अपना जो लीगली जो ठीक काम है, कोई भी अपना कोई काम कर सकता है, ठीक। ऑन दी अदर साइड, प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नाउ इन दिस इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री दैट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस, कि कंट्री में क्या बनाना है, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, कैसे बनाना है, किन लोगों के लिए बनाना है, जो भी डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस, दे आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। स्टेट जो होती है, गवर्नमेंट होती है, दैट डिसाइड्स। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर पीपल, दे आर नॉट गिवन एनी इम्पोर्टेंस। हम आम जो लोग हैं, हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते कि मैं ये प्रोडक्शन करना चाहता हूँ या ये काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, नहीं, हम नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रोल किसके हाथों में है? कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, किसको देना है, क्या, मतलब एवरी डिसीजन, ईच एंड एवरी वर्क डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो जो हम कह सकते हैं ओवरऑल कंट्रोल दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसी इकोनॉमी इज नोन एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और इसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता इस इकोनॉमी का, इसका पर्पज होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, आम लोगों के भले के लिए काम करना। दैट इज द बेसिक पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से ही क्लियर है, आपने पढ़ा भी हुआ है 8th या 9th में। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स दैट इकोनॉमी इन विच देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ द सेक्टर्स। को एग्जिस्टेंस मतलब मिलके चलना। कौन कौन से सेक्टर्स? एक प्राइवेट सेक्टर, जैसे हम आम लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर, और एक दूसरा कौन सा सेक्टर होता है? पब्लिक सेक्टर, या अदर नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक। सरकार, उसी को कह देते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, उसी को कह देते हैं पब्लिक सेक्टर। वो एक हो गया, एक साइड हो गई। एक हो गया हमारा जो आम लोग हैं, हम आम प्राइवेट सेक्टर के लोग। तो दोनों जो सेक्टर्स हैं वो मिलजुल के काम करते हैं, मतलब सम वर्क्स आर डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सम वर्क्स आर लेफ्ट फॉर द पीपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो थोड़े से जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो इन द बिगनिंग व्हेन आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड दिस प्लानिंग कमीशन, तो आपको याद होगा, तो जो मेन काम थे, जैसे डैम्स बनाने का काम था, या कोई आयरन एंड स्टील हैवी इंडस्ट्री का काम था, या डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने का काम था, तो दैट वाज केप्ट विद द गवर्नमेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम थे। दूसरी ओर जो आम थोड़े से सिंपल काम होते हैं, कंज्यूमर गुड्स वाले, मतलब जैसे कपड़े हैं, कोई फर्नीचर है, कोई और घरों में काम में आने वाला सामान है, दैट वाज लेफ्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, ठीक। तो मतलब ये है कि जब दोनों सेक्टर्स मिलके काम करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, तो देन दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका पर्पज होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, एंड द वर्क्स विच आर डन बाय प्राइवेट सेक्टर, देयर पर्पज इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। उनका मकसद वही होता है प्रॉफिट कमाना। बट
जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीज़ें होती है, उनका गवर्नमेंट का सेक्टर का मेन उनका जो टारगेट होता है वो होता है लोगों की वेलफेयर करना, ना कि लोगों से पैसे कमाना, ये होता है, ठीक है। तो इन आवर कंट्री यू शुड नो, इन आवर कंट्री विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बीइंग फॉलोड, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। सो इसकी जो डिटेल है दैट हैज़ बीन गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर, फ्रॉम देयर यू कैन लर्न द पॉइंट्स, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड very much related to our daily life. सी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो हमारी आम जो रूटीन की लाइफ है उसी से रिलेटेड बातों को हमने पढ़ना है कि हमारा बिहेवियर कैसे होता है वाइल टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। तो जैसे यहाँ पे है, नाउ यू कैन सी व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, you can underline in your book also, scarcity of resources in relation to wants create an economic problem, या it is जो एक डार्क करके लाइन दी हुई है, you can underline any one, it is concerned with the use of scarce resources as compared to unlimited alternative human wants। ठीक, मतलब ये है इसका। बेटे आई वॉन्ट ऑल द वीडियोज ऑन, मैंने आगे काम नहीं करवाना जब तक आप वीडियो ऑन नहीं करोगे। देवांश, दीक्षा सोंदी, हार्दिक गुप्ता, अंशुल सेठी, keep videos on। सौरभ सिंह, कृपा, सिमरन, I don't understand what is your hesitation. Keep videos on. As soon as I go to the next set of students, you immediately keep your video off. Why? जैसे मैं दूसरे बच्चों को देखने की कोशिश करती हूँ, आप अपना बंद कर देते हो। What's wrong with you? सो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मीनिंग होता है कि जब हमारी वॉन्ट्स ज़्यादा होती हैं, ज़रूरतें ज़्यादा हैं, एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वॉन्ट्स, दोज रिसोर्सेज आर वेरी लेस, तो देन व्हाट डू वी हैव टू डू, देन वी हैव टू मेक सम चॉइस, और वो चॉइस करने के लिए वी हैव टू थिंक केयरफुली। सो होल ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब ये कि हमारे पास रिसोर्सेज, जैसे आपके पास मनी कम है, 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ में आपने कई सारे काम करने हैं, तो आप 100 रुपीज़ में वो सारे काम नहीं कर सकते। आपको कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक भी ले लूँ, पेन भी ले लूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी लूँ, कोई और समोसे भी खा लूँ, कितने सारे काम कर लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल विद इन दोज 100 रुपीज़। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास मनी रिसोर्स कम है, यू हैव लेस रिसोर्स ऑफ मनी, बट योर वॉन्ट्स आर मोर, आपकी ज़रूरतें ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, देन यू हैव टू मेक ए चॉइस। वो चॉइस कैसे करनी पड़ेगी, यू हैव टू डिसाइड कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क विच यू रिक्वायर। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, पेन खरीदना सबसे ज़रूरी है तो आप पेन को प्रेफरेंस देते हो, दूध खरीदना ज़रूरी है तो आप मिल्क जाके परचेज करते हो, अगर ज़रूरी है तो आप उसको परचेज करते हो। मतलब आप एक डिसाइड करते हो कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू ट्राई टू बाय दैट कमोडिटी विद द हेल्प ऑफ योर लिमिटेड मनी, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चॉइस मेकिंग, कि चूज़ करना पड़ता है हमें अपनी डिज़ायर्स में से। क्यों? क्योंकि हम सारी डिज़ायर्स को उस 100 रुपये में पूरा नहीं कर सकते, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग करने के बाद मतलब हमें अपने माइंड में ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ हमने ये काम करना है, ये चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी है, वी हैव टू थिंक। ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, ड्यू टू स्केयरसिटी, लेस रिसोर्सेज एंड मोर वांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम कोई एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय ऑल द पीपल इन होल ऑफ दिस वर्ल्ड। सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि कोई मुकेश अंबानी है तो उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी प्रॉब्लम्स है, आपको भी, मुझे भी, हम सारे ही ह्यूमन बींग्स को वी फेस दिस प्रॉब्लम, क्योंकि किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। वो रिसोर्स चाहे कोई फिजिकल रिसोर्स हो, कोई सामान हो, कोई मनी हो, कोई टाइम हो, कोई भी तरह का रिसोर्स हो सकता है, ओके। चलो अब आगे दिया हुआ है कि अब ये नेक्स्ट यू कैन सी एंड इट्स कॉजेज, बुक में आगे दिया हुआ है ना, व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अब उसका कारण क्या है, वेरी सिंपल एंड ईजी पॉइंट्स। पहला है कि हमारी जो वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड वांट्स। आप अपने मन में सोच के देखो, आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ लेनी है, आप एक चीज़ सोचते हो, इमीडिएटली सेकंड चीज़ आ जाती है, अच्छा नहीं मैंने ये भी लेना है, उसके बारे में सोच के अभी हटते हो, फिर थर्ड आइटम आपके दिमाग में आ जाती है, अच्छा नहीं मुझे ये भी चाहिए। आपको सब कुछ ही चाहिए, है ना। आप मतलब ह्यूमन बींग्स को अनलिमिटेड वांट्स है, देयर इज नो एंड टू अवर वांट्स।
क्योंकि हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं कभी भी फिनिश नहीं होती है. वी ऑलवेज वांट वन और द अदर थिंग. एक बात को पूरा करते हैं तो अदर डिमांड राइजेस, उसको पूरा करते हैं तो तीसरी बात कोई दिमाग में आ जाती है. सो ह्यूमन बींग्स की ये नेचर है, दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि उनकी जो वांट्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, दे आर अनलिमिटेड. देयर इज़ नो एंड टू देम. ख़त्म ही नहीं होती, सारी उम्र ख़त्म हो जाती है, हमारी वांट्स ख़त्म नहीं होती हैं, है ना. ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब सारी उम्र ही हम यही करते रहते हैं. तो इस करके अब रिसोर्सेज हमारे कम हैं, तो फिर हम कितनी की बातों को पूरा कर ले, कितनी की चीज़ों को पूरा करें, पॉसिबल नहीं हो पाता है. सेकेंड इज हमारे जो मीन्स हैं, दे आर लिमिटेड मीन्स. लिमिटेड मीन्स का मतलब हमारी इनकम कम है और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है. तो जब भी लिमिटेड मीन्स होंगे और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी भी अपनी सारी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं. लिमिटेड मीन्स का मतलब यहाँ पर है कि हम जो भी काम करते हैं, कोई चाहे हम बिजनेसमैन हैं, चाहे हम कोई जॉब करते हैं, चाहे कोई अपना काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें कोई अनलिमिटेड इनकम नहीं होती है, भी गिना ही ना जा सके ऐसी इनकम नहीं होती है. वी ऑलवेज हैव लिमिटेड इनकम. वो ज़्यादा हो सकती है, किसी को 1 करोड़ ऑफ रुपीज़ इनकम हो सकती है, किसी को 1 लाख हो सकती है, किसी को 1000 हो सकती है, हो सकता है किसी की इनकम 100 रुपीज़ हो. वेराइटी ऑफ पीपल आर देयर, अपनी अपनी नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से सबका डिफरेंट डिफरेंट इनकम होती है. ठीक है, जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ भी है, तो वो सबकी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है. तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हम उससे अनलिमिटेड चीज़ों को, बातों को पूरा नहीं कर सकते. ये हमारा एक अनदर रीज़न है. फिर उसके बाद है अर्जेंसी ऑफ वांट्स डिफर. अर्जेंसी ऑफ वांट्स का मतलब है कि जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, डिज़ायर्स हैं या वांट्स हैं, वो वेरी करती हैं. वेरी करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे इसको समझ लें विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल. वी कैन से आपके पास मान लो एज आई सेड 100 रुपीज़ ही हैं, तो आप उसकी हेल्प से 100 रुपीज़ लेके आप यू वांट टू गो टू मार्केट एंड यू वांट टू हैव 1 कप ऑफ आइसक्रीम. शाम को जाके आप आइसक्रीम खाना चाहते हो, पैसे आपके पास 100 ही हैं, लिमिटेड है. ठीक. अच्छा, अब घर पे कोई बीमार है और घर पे पैसे नहीं है, तो अब उस बीमार पर्सन के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए मेडिसिन लाना भी ज़रूरी है. ठीक. तो अब आप सोच के मुझे बताइए, एनी वन ऑफ यू कैन अनम्यूट, कि आप किस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, आइसक्रीम खाने को या घर के बीमार फैमिली मेम्बर्स के लिए मेडिसिन लाने को? क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? मेडिसिन लाना. मेडिसिन. शाबाश, वेरी गुड. दिस वाज द आंसर व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग. कोई भी जो समझदार पर्सन होगा वो यही कहेगा कि पहले बीमार आदमी की मेडिसिन ज़रूरी है, आइसक्रीम तो फिर किसी टाइम और कभी खा सकते हैं, है ना. तो इसका मतलब अर्जेंसी ऑफ वांट्स. अर्जेंसी मतलब अर्जेंट क्या है, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ. फैमिली मेम्बर का ठीक होना या अपनी अपनी खुशी के लिए कुछ खाना पीना, वो ज़रूरी है. तो हर एक आदमी की लाइफ में जो उसकी वांट्स होती हैं, वो उसका एक डिफरेंट लेवल होता है. उसको क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या लेस इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में, वो अगले को देखना पड़ता है. जैसे आपके पास लिमिटेड पैसे हों तो स्कूल की फ़ीस देना ज़रूरी है या फिजूल खर्ची करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली फ़ीस देना ज़रूरी है. थोड़े पैसे हैं आपके पास, आप एक एक्स्ट्रा, आपके पास कई सारी ड्रेसेस हैं, फिर भी आपको मैंने एक ड्रेस लेनी है या मैंने बुक परचेज करनी है, तो ऑब्वियसली बुक लेना ज़्यादा ज़रूरी है ना. तो मतलब ये है कि हमें सोचना पड़ता है कि अर्जेंट चीज़ कौन सी है, हमारी लाइफ में अर्जेंट काम कौन सा है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है. ये सोचना ही क्यों पड़ता है, क्योंकि पैसे ही हमारे पास लिमिटेड थे. तो मतलब ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने के करके ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जन्म होता है, उनका बर्थ होता है. राइट. उसके बाद है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स. ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स का मतलब है, ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि हमारी लाइफ में जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ मनी बिकॉज इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस. तो जो हमारे पास मनी है, दैट कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस. आप उस मनी से, एज आई सेड, यू कैन बाय योर ड्रेस. with the help of that money you can buy your microeconomics book. With the help of that money you can buy 2 registers, 1 pencil, 1 pen. With the help of that money you can buy your school bag, यू कैन बाय एक्टिवा, यू कैन बाय साइकिल. आप कोई मर्जी चीज़ों के नाम देखो, जो भी आपको चाहिए, है ना. आप उस मनी की हेल्प से डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वर्क्स कैन बी डन. बट किए जा सकते हैं, बट कर नहीं पा रहे, है ना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. किए तो जा सकते हैं, बट क्योंकि मनी कम है तो हमें सोचना पड़ता है. ऐसे ही जैसे हम सोचें, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अवर टाइम. तो टाइम तो 24 आवर्स ही हैं सबके पास में.
मान लो उसमें से 2 आवर्स आपने स्टडी करनी है दिन में, आप कोई सोच लेते हो कि शाम को आई हैव टू सिट फॉर 2 आवर्स, मैंने पढ़ना है, तो अब आप 2 आवर्स में आपने अकाउंट्स भी पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स ऑल्सो, फिजिकल एजुकेशन ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो, इंग्लिश, सो मेनी थिंग्स आर टू बी स्टडीड। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास कोई भी रिसोर्स हो तो उसको, क्योंकि हम डिफरेंट यूजेस में उसको काम में ला सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से हम फ्रिज भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, टीवी भी चला सकते हैं, सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। ठीक, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम उस रिसोर्स को सबसे पहले वी मेक यूज ऑफ दैट रिसोर्स इन दैट वर्क विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है हम अपने रिसोर्स को पहले उसमें यूटिलाइज करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे पास अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब वो कैसे पता चले, मैं एनी वन ऑफ यू कैन आस्क कि मैम इलेक्ट्रिसिटी की क्या प्रॉब्लम है, तो हमें बिल भी तो देना पड़ता है। अगर हम अनलिमिटेड वे से वेस्ट करेंगे तो हमें उसका बिल आएगा, तो फिर हमें बुरा लगता है कि अब बिल ज़्यादा आ गया, तो फिर हम सोचते हैं कि वेस्ट ना करें। क्योंकि इन इकोनॉमिक्स व्हाट डू वी स्टडी, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू बाय, नथिंग कम्स फ्री टू अस, वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर एनीथिंग। कोई भी चीज़ है उसके लिए कुछ देना पड़ता है, हमें फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो जब जब देना पड़ता है तो इसका मतलब वी हैव टू स्पेंड फ्रॉम अवर पॉकेट। तो जब पॉकेट से खर्च करना है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हम ध्यान से ही खर्च करें, है। तो इस तरीके से हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। मीन्स जो है, मीन्स मतलब सोर्स या जरिया जिसको कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से वी हैव टू फुलफिल दैट वांट, वो लिमिटेड है। वांट्स हमारी, उनकी अर्जेंसी वेरी करती है, क्या ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी वो वेरी करती है। और वी कैन मेक यूज़ ऑफ अवर रिसोर्सेज इन डिफरेंट मैनर्स। टाइम को हम मूवी देखने में भी लगा सकते हैं, पढ़ने में भी लगा सकते हैं, सोने में भी लगा सकते हैं, जाके कोई और अपना घर का काम करने में भी लगा सकते हैं। वेराइटी ऑफ वेज आते हैं। तो ये सब बातों में हमें सोचना पड़ता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो इसी को हम कह देते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं दे टेक प्लेस नॉट ओनली इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन बट ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ एनी कंट्री ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम सबकी ये समस्याएं हैं, ऐसी ही प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय कंट्रीज, चाहे वो इंडिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री है। एवरी कंट्री हैज ऑल्सो टू फेस द प्रॉब्लम्स। ठीक, नाउ अवर नेक्स्ट जो टॉपिक है, यू कैन सी इन योर बुक, बेसिक और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो सभी को फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका इज ए रिच कंट्री तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, या फ्रांस इज ए वेरी एडवांस्ड कंट्री तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इट्स नॉट लाइक दैट, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया, श्रीलंका, भूटान, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज, ये बेचारे पुअर कंट्रीज हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हैं। तो चाहे कंट्री इज ए रिच कंट्री, चाहे कंट्री इज ए पुअर कंट्री, एवरी वन हैज़ टू फेस सम प्रॉब्लम्स। क्योंकि एवरी कंट्री हैज़ टू फेस, तो इस करके उसका नाम रख देते हैं बेसिक और सेंट्रल। सेंट्रल मतलब भी खास हैं, सभी को उनका सामना करना पड़ता है। ठीक, नाउ लेट अस सी इन योर बुक कौन कौन सी दी हुई हैं। ये आगे जो नाम नूम दिए हुए ना बेटा इकोनॉमिस्ट के, ये सारा ओनली, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग। ये जो 2 स्मॉल पैराज दिए हैं, दिस इज ओनली फॉर रीडिंग। हमारा जो मेन काम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वाली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है फुलर यूज ऑफ रिसोर्सेज, और थर्ड पेज पे ये मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख दिया RES, मतलब ये पूरा वर्ड है रिसोर्सेज। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम है नेक्स्ट पेज पे, दैट इज गिवन ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, अब जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, फर्दर इसके 3 पार्ट्स आर गिवन, यू कैन सी इन योर बुक, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये वर्ड नहीं दिया हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ में, प्लीज राइट दिस वर्ड, दिस हेडिंग ऐड करिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ में ये भी ऐड करना है, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, फिर हाउ टू प्रोड्यूस, फिर फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हमने करना है। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विद द मेन थिंग। Yes, let us start with the main understanding of this problem, allocation of resources. Allocate करना, allocate मतलब to divide, to distribute। ठीक, एज आई सेड कि आपके पास 2 आवर्स का टाइम है, तो आप डिवाइड करते हो कि हाफ एन आवर मैंने अकाउंट्स पढ़ना है, हाफ एन आवर इकोनॉमिक्स, 1 आवर मैंने कोई और सब्जेक्ट, आप डिवाइड करते हो। तो एलोकेशन मतलब कि वट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एनी कंट्री, दे आर टू बी डिवाइडेड, दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड
क्योंकि उनने उसको, कंट्री ने उसको बेस्ट यूज़ करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज़ उसकी करनी है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो जो डिवीजन है दैट टेक्स प्लेस इन 3 फॉर्म्स, 3 तरीके से उसके बारे में स्टडी की जाती है, राइट। एक पहला है कि हमने अपने रिसोर्सेज को 3 तरीके से डिवाइड करना है, ये मीनिंग है। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। इसका मीनिंग ये है कि सबसे पहले एनी कंट्री, द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री हैज़ टू डिसाइड कि विच थिंग्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। अब कौन कौन सी थिंग्स हो सकती हैं, थिंग्स मतलब गुड्स। अब इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब वेरी गुड वाला नहीं, शाबाश वाला गुड, वो वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स में गुड का मतलब, जैसे ये फ़ोन है तो दिस इज़ ए गुड, आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, बुक है, चीज़ें जो होती हैं जिसको हम चीज़ें कह देते हैं, वो सारी गुड्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी कंट्री हैज़ टू डिसाइड कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन कौन सी चीज़ें बनानी है, ठीक। तो अब वो जो गुड्स हैं दे कैन बी कंजम्पशन गुड्स, दे कैन बी कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स होती हैं जहाँ आप या मैं घर पे बैठ के सारे जो काम कर रहे हैं, जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। मतलब हम सारे लोग इनकी कंजम्पशन कर रहे हैं, है ना। बेड पे बैठे हो, सोफ़ा, चेयर, टेबल पे बैठे हैं, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब कंजम्पशन गुड्स हैं क्योंकि हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमें हमारा काम करने में हेल्प कर रही हैं, हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं वांट्स को, तो ये कंजम्पशन गुड्स हैं, ठीक। ऑन दी अदर साइड दूसरी टाइप की गुड्स होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स होती हैं जैसे मशीनें होती हैं, इक्विपमेंट है फैक्ट्रीज में जिनकी हेल्प से आगे प्रोडक्शन की जाती है। तो किसकी हेल्प से आगे प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली मशीनरी है, बिल्डिंग फैक्ट्री में लगा हुआ कोई और इक्विपमेंट है, कोई टूल्स हैं, प्लांट में, फैक्ट्री के प्लांट में जो कुछ भी इक्विपमेंट लगी हुई है जिसकी भी हेल्प से आगे काम किया जा सकता है, तो नॉर्मली उसमें आ जाता है मशीनरी। तो कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है, कंट्री हैज़ टू डिसाइड कि भाई कैपिटल गुड्स बनानी है हमने कंट्री में, उनकी प्रोडक्शन करनी है, या हमने कंज्यूमर गुड्स बनानी है, सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बस ये आपने याद रखना है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस करके सोचना पड़ेगा। फिर दूसरा एक और हम कैटेगराइजेशन वी कैन डू, वॉर टाइम गुड्स बनानी है कि पीस टाइम गुड्स बनानी है। जैसे इसका मतलब है पीस, PEACE, शांति वाला समय जो होता है। पीस टाइम का मतलब जैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ चल रही है, कंट्री की किसी और कंट्री के साथ कोई वॉर नहीं चल रही है, इंडिया पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं हो रही, इंडिया चाइना की कोई लड़ाई नहीं हो रही है ना, बॉर्डर के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, एक आम जैसे कंट्री में रूटीन समय चल रहा है। जैसे अभी तो रूटीन समय नहीं है ड्यू टू दिस एपिडेमिक, बट अदरवाइज एक आम नॉर्मल सा समय, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उस समय जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक नॉर्मली एक पीसफुल टाइम में जो कुछ भी लोगों को चाहिए होता है, ऐसी चीज़ें बनानी है। या अगर वॉर चल रही हो किसी कंट्री के साथ में, तो उस समय कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है? कैन एनीवन टेल? हरमन, अगर इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो तो उस समय क्या ज़्यादा चाहिए, कपड़े के हथियार? उस समय वेपन ज़्यादा चाहिए या लोगों के पहनने वाली जो ड्रेसेस है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए? एनीवन कैन टेल? मैम वेपन्स। ऑब्वियसली वेपन्स, ठीक है। तो इसका मतलब कि देखना पड़ेगा कि किस तरह का टाइम है। अगर नॉर्मल टाइम है फिर तो चलो जो मर्जी बना लो, बट अगर वॉर टाइम चल रहा है तो इसका मतलब वेपन्स की, आर्म्स की, एम्यूनिशन की, गोला बारूद की, हथियारों की, टैंक्स की, इस तरह के सामान की ज़रूरत है। तो कंट्री हैज़ टू डिसाइड, ठीक। जैसे अभी कोरोना टाइम है तो अभी किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है, जो भी इक्विपमेंट है इस डिसीज़ से लड़ने के लिए उस तरह के सामान की ज़रूरत है, मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है, ठीक। तो किस तरह का टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना पड़ता है। फिर और होता है एक और कैटेगराइजेशन होती है इकोनॉमिक्स में चीज़ों की, बीच में दिया हुआ है पैरा में, 3 तरह की और चीज़ें हो सकती हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम। एक होती है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, एक होता है कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, एक टाइप की चीज़ें होती है लग्जरीज ऑफ लाइफ, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ गुड्स कैन ऑल्सो बी देयर, नेसेसिटीज, नेसेसिटी टाइप गुड्स, कंफर्ट टाइप की गुड्स, या लग्जूरियस गुड्स, लग्जरीज के लिए। अब ये क्या होती हैं? आप कह रहे होंगे ना कि कितने कितने नाम आ रहे हैं। ऑल आर वेरी सिंपल, एक बार आप शुरू करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी खाना पीना, घर का होना, सिर के ऊपर छत का होना, कपड़े होना, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, है ना। तो खाना नहीं खाओगे आप, हफ्ता भर खाना नहीं खाओगे तो बैठ के पढ़ भी नहीं सकोगे,
या कोई काम भी नहीं कर सकोगे, ठीक। तो इसका मतलब ये जो जितनी चीज़ें रिलेटेड है हमारे खाने पीने से, हमारे कपड़ों का मतलब ये नहीं कि वेरी एक्सपेंसिव ड्रेसेस, कपड़ों का सिर्फ मतलब कि भी ठीक है, एक नॉर्मल सा लिविंग के लिए सोसाइटी में वी नीड द क्लोथ्स, तो एक अपना ठीक है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो ये दीज आर कॉल्ड बेसिक थिंग्स, दीज आर कॉल्ड नेसेसिटीज, ये हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमारे कोई कोई डिज़ायर्स नहीं है, ये हमारी ज़रूरत का सामान है, क्योंकि इनके बिना हमारा सर्वाइवल इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। अच्छा, ऑन द अदर साइड थोड़ा सा सर्वाइवल से ज़्यादा ऊपर की चीज़ मिल जाए, जैसे अगर आपको फ़ैन, मान लो घर पे फ़ैन नहीं है, एसी को तो छोड़ दो, फ़ैन भी नहीं है, तो अगर फ़ैन मिल जाए, नाउ यू विल फील कंफर्टेबल, आराम आएगा थोड़ा सा, है ना, गर्मी में नहीं बैठना पड़ेगा, थोड़ा आराम मिलेगा। अच्छा, अगर घर पे पहले मिल्क नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मिल्क के बिना मरे जा रहे हैं, बट मिल्क इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क आना शुरू हो जाए तो आप पी भी सकोगे, आप कुछ कर्ड भी बना के खा सकोगे, कुछ और अपना थोड़ा बेटर फील करोगे। या आप पैदल स्कूल आ रहे हो, ठीक, और घर आपका बहुत दूर है, अब आपको मान लो साइकिल मिल जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, पहले से कंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो निसेसिटी तो नहीं है, बट निसेसिटी से ज़्यादा थोड़ी सी अगर हमें चीज़ मिल जाए तो हमारी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, हमें थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसी चीज़ों की भी लाइफ में ज़रूरत होती है, दे आर कॉल्ड कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ। जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें हैं, दे आर कॉल्ड निसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक। अच्छा, अब कम्फर्ट से भी थोड़ा ऊपर, आपको कि फ़ैन मिल गया, पहले फ़ैन भी नहीं था, अब फ़ैन मिल गया, फ़ैन के बाद मान लो कूलर मिल जाता है, कूलर के बाद आपको एसी भी मिल जाता है, तो फिर अब एसी क्या है, एसी इज़ ए लग्जरी ऑफ लाइफ, आराम तलबी की चीज़ है। ऐसा नहीं कि अगर एसी नहीं होगा तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता, है ना, मरेंगे नहीं, जिंदे ही रहेंगे, कोई वो ख़त्म नहीं होने लगे। बट अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत ज़्यादा हमारा आराम हो जाएगा लाइफ में, है ना, बढ़िया से सो पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो दैट मीन्स दैट इज़ ए लग्जरी ऑफ लाइफ, ठीक। अच्छा, अब अगर आपका छोटा सा घर है तो ठीक है, उसमें काम चल रहा है, थोड़ा बड़ा हो जाए, सब मेंबर्स को अपना अपना रूम मिल जाए, ठीक है, फिर कंफर्ट हो जाएगा। अब आपको एक मान लो बहुत पैलेशियस हाउस मिल जाए, बहुत बड़ा सा घर मिल जाए, महल नुमा घर मिल जाए, तो फिर क्या है वो, दैट इज़ ए काइंड ऑफ लग्जरी ऑफ लाइफ। अब रात को ये तो नहीं आप करोगे कि पहले एक रूम के बेड पे जाके 1 घंटा सोए, फिर अलार्म लगा दिया, नींद खराब करके दूसरे रूम के, महल के दूसरे रूम में गए, वहाँ आधा घंटा सो के आए, फिर तीसरे रूम में गए, ऐसे तो नहीं करते, सोना तो एक ही जगह है ना। बट वो हमारे पास एक बड़ी लग्जरी ऑफ लाइफ हो गई, बहुत बहुत एक एक्सपेंसिव चीज़ हमें मिल गई, ठीक। तो ऐसी चीज़ें कहलाती हैं लग्जरीज ऑफ लाइफ, ठीक। तो अब कंट्री को डिसाइड करना होता है, एनी इकोनॉमी, एनी गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड कि दे नीड टू प्रोड्यूस कंफर्ट गुड्स, या दे नीड टू प्रोड्यूस नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टाइप ऑफ गुड्स, या दे नीड टू प्रोड्यूस दिस, कौन सा है, लग्जरीज ऑफ लाइफ, किस तरह की चीज़ें बनानी है, ये सोचना पड़ता है, ठीक। तो नाउ आई हैव गिवन 3 टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। एक मैंने बोला कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स, उसके बीच में डिसीजन इज टू बी टेकन कि विच टाइप ऑफ थिंग्स आर टू बी प्रोड्यूस। फिर हमें सोचना पड़ता है पीस टाइम गुड्स या वॉर टाइम गुड्स बनानी है, कौन सी बनानी है। देन थर्डली वी हैव टू थिंक, वी का मतलब कंट्री हैज़ टू थिंक कि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टाइप की बनानी है, चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, या कंफर्ट्स रिक्वायर्ड है, या हमें लग्जरीज आर रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो सोचना पड़ता है, ठीक। तो जब ये सोचना क्यों पड़ता है, क्योंकि कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड नहीं है, तो उतने की पैसे हैं, उतने की रिसोर्स हैं, तो फिर सोच समझ के ही काम करना पड़ता है, राइट। उसके बाद देन कंट्री या इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड कि हाउ मच का मतलब क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनलिमिटेड क्वांटिटी। आपको कि वेपन्स बनाने हैं तो इनफाइनाइट वेपन्स ही बना लें, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पैसे तो उतने ही हैं ना, कितने का बना लेंगे। अगर मान लो हम कहें कि कोई मशीनें बनानी है तो अनलिमिटेड मशीन्स तो नहीं बना सकते, गिनना ही पड़ेगा कि कितनी बनानी है, 1000 मशीन्स बनानी है, लैक्स ऑफ मशीन्स बनानी है, कितनी बनानी, गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ मच का मतलब देन आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ कमोडिटी देन वी हैव टू डिसाइड द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है हमने, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। ये बुक में बेटा जो पैराग्राफ में दिया हुआ ना, आपने पहले सारा पढ़ना है, फिर आपने पॉइंट्स बनाने हैं, नंबरिंग कर लेनी है पेंसिल से। जब आपका टेस्ट या पेपर होगा तो पॉइंट्स में आंसर्स आर टू बी गिवन, पैराग्राफ में नहीं लिखना आपने, ओके। देन सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ विच टेक्निक, बनाएं कैसे, ये तो सोच लिया कि ये चीज़ बनानी है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं, ठीक। तो वो जो तरीका है दैट इज़ कॉल्ड टेक्निक, या उसी को कह देते हैं वी कैन से
the method, the formula with the help of which we have to produce something. तो in economics we study कि two types की techniques होती हैं. One is called labor intensive technique, one is called capital intensive technique. ठीक है, two types of techniques of production are there. मतलब दो तरीकों से production हो सकती है. One is labor intensive, one is capital intensive. Now what is the meaning of both of these? Labor intensive का meaning होता है ऐसी technique जिसमें in order to produce one unit of any commodity, if we need more labor, किसी चीज का एक यूनिट बनाने के लिए if we need more labor, ज्यादा मजदूरों की हमें जरूरत है, then it is called labor intensive technique. ठीक. On the other side, if in order to produce one unit of any commodity, if we need more capital, कैपिटल का मतलब हमें ज़्यादा मशीनरी चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी को ही कहा जाता है कैपिटल. ठीक. सो इफ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी, इफ वी नीड मोर मशीनरी, देन इट इज़ कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. मशीनरी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, मशीनें सस्ती नहीं होती हैं. ऑन दी अदर साइड, लेबर अगर हमें ज़्यादा चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, तो देन दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. ठीक. अच्छा, अब लेबर भी फ्री में नहीं मिलती है, लेबर इज ऑल्सो टू बी पेड, उसको भी पेमेंट करेंगे तभी काम करेंगे ना, फ्री में तो नहीं आके आपका कोई काम करेगा. ठीक.